हेलो तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक्स का सस्पेंशन, जिसमें जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं वो है फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आपको फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन को समझने से पहले फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन हम देखते हैं क्या होते हैं आखिर फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट। तो उससे पहले आप इसे देखिए कि ये मान लीजिए हमारा एक सस्पेंशन है। आप सस्पेंशन को कैसे जानते हैं कि हमारा डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स फेज डिस्पर्ड होता है। जैसे कि ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, ऐसे करके पूरे में लिक्विड है। और ये आप गोल गोल पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ डिस्पर्स फेज मतलब सॉलिड पार्टिकल। कहने का मतलब ये है कि थोड़े से सॉलिड पार्टिकल एक ज़्यादा अमाउंट के लिक्विड सॉल्यूशन में मिले हुए हैं। तो जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाता है तो उसे बोला जाता है सस्पेंशन। तो क्या होगा कि जब सॉलिड पार्टिकल इसमें होंगे लिक्विड में, तो जब इसे काफ़ी देर हो जाएगी रखे हुए तो ये सेडिमेंट होने लग जाएंगे। सेडिमेंट का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन, नीचे बैठने लग जाएंगे, ठीक है। एक एक करके ये धीरे धीरे नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सब नीचे आ चुके होंगे, ये कुछ इस तरीके से ऐसे 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 आ जाएंगे। जब ये सब नीचे आ जाएंगे तो कुछ समय बाद ये सब ऐसे करके एक केक बना देंगे, ऐसे करके सब इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब ये केक बन जाएगा। तो और अगर आप दोबारा इसे शेक करोगे सॉल्यूशन को तो ये वापस नहीं जाएगा। तो ये सॉलिड जो केक बना है जिसकी वजह से हमारा सस्पेंशन खराब हो गया है। इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट को यूज़ किया जाता है। फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट क्या करता है कि यहाँ पे पहले इसे इरेज कर देते हैं। फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट क्या काम करता है कि जब हम इसमें फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट ऐसे करके डालेंगे तो वो कुछ पार्टिकल्स का एक ग्रुप बना देगा। ग्रुप कैसे बना देगा? सपोज करिए ये हमारे कुछ पार्टिकल हैं, तो वो इनके चारों तरफ एक ऐसे करके लेयर बना देगा, तो ये ग्रुप बन जाएगा। इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्लम्प या फ्लॉक। ये जो पार्टिकल इकट्ठे हुए हैं इनका ऐसे करके एक ग्रुप सा बना देगा। ये ज़्यादा दूर दूर हैं, उसमें पास पास होते हैं, कुछ इतने पास होंगे, जैसे एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे हम फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट हमारा ये ऐसे फ्लॉक बना दे रहा है। फिर ये जब फ्लॉक नीचे सेडिमेंट होंगे तो वापस से अगर हम इस सॉल्यूशन को हिलाएंगे तो ये वापस से रीडिस्पर्स हो जाएंगे, मतलब कि पूरे में फैल जाएंगे। तो इससे हुआ क्या कि हमने जो हमारी केक बनने की प्रोसेस थी, केक बनने की हमारी जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमने इसमें फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट मिलाया था। तो देखते हैं इसको। तो ये देखिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेटलिंग डाउन सॉलिड पार्टिकल टू फॉर्म केक। पार्टिकल सेटल डाउन होने से जो केक बनता है हम उसको कम करते हैं, उसको मतलब बचाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, दे आर प्रोटेक्टिव कॉलॉइड, ये कॉलॉइडल सोल्यूशन होते हैं जो क्या काम करते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ पार्टिकल को रिड्यूस कर देते हैं। अब जो भी हमारे ये अलग अलग पार्टिकल हैं ये एक फोर्स लगाते हैं जिसे बोला जाता है सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से ये नीचे बैठने के बाद एक दूसरे में चिपक जाते हैं, ठीक है। और फिर ये जो है क्लम्प बना लेते हैं। तो जो ये क्लम्प होते हैं इन्हें बोला जाता है फ्लॉक्स, और इसी वजह से इन एजेंट्स को बोला जाता है फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट। चलिए हम देखते हैं अब फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड। आप नाम से ही समझ रहे हैं, फ्लोक्यूलेटेड हमारे वो सस्पेंशन है जिनमें हमने फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट मिलाया हुआ है, और डीफ्लोक्यूलेटेड जिसमें हमने एजेंट नहीं मिलाया है। तो देखिए फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन की हमारी बारी आती है। तो इसमें है फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट इज एडेड, ये तो भाई कॉमन सी बात है। अब ये लाइन देखिए, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, मतलब कि अगर ये हमारा सस्पेंशन है तो जो सेडिमेंटेशन का रेट है, मतलब नीचे बैठने का रेट है, वो हाई है। बट द रेट ऑफ रीडिस्पर्शन इज हाई ऑन शेकिंग, ये सॉरी शायद मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे हाई की जगह पे लो होना चाहिए, ठीक है, ये आप सही कर लीजिएगा। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज लो एंड रेट ऑफ रीडिस्पर्जन इज हाई, मतलब कि जो नीचे बैठने का रेट है वो लो है, पर जब हम इसे शेक कर रहे हैं तो ये जो सेडिमेंट जो है रीडिस्पर्स होगा पूरे सॉल्यूशन में ऐसे करके, ये हाई होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नीचे तो देर में बैठेगा पर जो सॉल्यूशन में वापस जाएगा पार्टिकल वो जल्दी हो जाएगा प्रोसेस। ये फ्लॉक बन जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लॉक बनते हैं वो ग्रुप में ऐसे करके पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, वो उसे फ्लॉक बोला जाता है। आगे मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा फ्लॉक कैसे होते हैं। ड्यू टू लूज एग्रीगेशन पार्टिकल रीडिस्पर्स इजिली, जिस जो फ्लॉक बनते हैं पार्टिकल के चारों तरफ हमारी एक लेयर बन जाती है, उसकी वजह से
जो एग्रीगेशन उसे ही बोला जाता है लूज एग्रीगेशन, जिसकी वजह से एग्रीगेशन जो होता है मतलब वो एक दूसरे में चिपकने का प्रोसेस वो लूज हो जाता है। मेन रीजन बिहाइंड द फ्लॉक मेड हैव लो सरफेस टेंशन लूज एग्रीगेशन हैंस रीडिस्पर्स इजिली। ये मैंने आपको फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट में बताया है कि इसका ये क्या काम करते हैं कि सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से लूज एग्रीगेशन बनता है और ये सब पार्टिकल रीडिस्पर्स हो जाते हैं इजीली। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। अब बात करते हैं डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट की। तो डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट आप नाम से ही समझ रहे हैं कि इसमें हमने फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट नहीं मिलाया है। तो आप एक पॉइंट अपने पास से भी बना सकते हैं, ये मैंने इसमें नहीं लिखा है कि यहाँ पे आप नीचे लिख लीजिएगा ऐसे करके 6 पॉइंट कि फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट इज नॉट एडेड, ठीक, ये आप अपने पास से लिख लेना। तो पहला हमारा इसमें क्यों पॉइंट क्या बना कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज लो, मतलब कि जो नीचे बैठने का रेट है वो कम है। अगला पॉइंट क्या बना कि रीडिस्पर्जन ऑफ पार्टिकल इज डिफिकल्ट ऑन शेकिंग। तो क्या कर रहे हैं कि डिफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट क्या काम कर रहे हैं कि ऐसे नीचे जाने के बाद ये सॉलिड केक बना दे रहे हैं, तो उन्हें वापस रीडिस्पर्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अपीरियंस आर एलिजेंट ड्यू टू यूनिफॉर्म अपीरियंस सस्पेंशन एलिजेंट। एलिजेंट का मतलब होता है कि अच्छा दिखना, मतलब ये ज़्यादा अच्छे दिखते हैं क्योंकि इनमें यूनिफॉर्म अपीरियंस होती है, कोई भी फ्लॉक नहीं बने हुए होते हैं। अगर फ्लॉक बने हुए होंगे तो देखने में ये अच्छे नहीं लगेंगे। अब है सेडिमेंट। सेडिमेंट इज टाइटली पैक्ड फॉर्म केक, मतलब केक बना लेता है, जो मैंने आपको बताया ये यहाँ पे ये केक बन रहा है। अब ये क्या है, डू नॉट फॉर्म लूज एग्रीगेशन, तो लूज एग्रीगेशन नहीं बनाते हैं जो कि हमारा फ्लॉक्स बना। लूज एग्रीगेशन का मतलब होता है फ्लॉक्स, जो हम फ्लॉक्स बना रहे थे, नीचे देखते हैं डायग्राम में। तो देखिए ये मैंने आपको अच्छे से दिखाया है फ्लॉक्यूलेटेड और डिफ्लॉक्यूलेटेड जो भी सस्पेंशन है। तो ये देखिए ये मैंने जो फ्लॉक बताए थे वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, फिर ये नीचे बैठ जाते हैं, पर जब ये शेक किए जाते हैं तो ये फ्लॉक टूट जाते हैं, ठीक है। पर जहाँ हम बात करें ये डीफ्लॉक्यूलेटेड, जिसमें हमने कोई भी फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट नहीं मिलाया है, उसमें जब ये पार्टिकल नीचे बैठेंगे ये देखिए ये, तो ये यहाँ पे एक इस तरीके से केक बना देंगे। और केक बनने के बाद होगा क्या कि ये जो वापस रीडिस्पर्स नहीं हो पाएंगे। तो कौन सा बेटर है, मेरे हिसाब से तो फ्लॉक्यूलेटेड जो सस्पेंशन है ये ज़्यादा बेटर है, डीफ्लॉक्यूलेटेड उतना बेटर नहीं है। तो आज हम ये कंप्लीट कर चुके हैं ये टॉपिक। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी हमें बताइएगा। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।